जहाँ जहाँ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होता है और वहीं वहीं पे रावण के पुतले फूंके जाते हैं। ये कड़वी बात है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि राम कथा तो आपने सुनी होगी, एक बार रावण कथा भी सुनो। राम कथा आपने सुनी है और एक बार रावण कथा भी सुनो। जैसे जज दोनों पक्ष की बात सुनता है और इसके बाद तो जजमेंट देता है? तब पहले दोनों पक्ष की बात सुनो और इसके बाद आप डिसीजन लो कि हमें राम के पुतले फूंकने हैं कि रावण के पुतले फूंकने हैं कि रामलीला समिति के अध्यक्ष को उठा करके फूंकना है। फिर आप ये निर्णय लो कि रावण पापी था या समिति का अध्यक्ष पापी था। आप कभी पढ़िए तो, कम से कम आप कभी आप पढ़ो तो। जिस समय रावण पृथ्वी पर गिरा है तो भगवान राम रोए हैं। जब भगवान राम रोने लगे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब शत्रु मरता है तो शत्रु प्रसन्न होता है, कथा करवाता है, यज्ञ करवाता है, जागरण करवाता है, सुंदरकांड करवाता है, भंडारा करवाता है, तो आप रो रहे हैं। भगवान राम कहते, लक्ष्मण रावण जैसा विद्वान हुआ है न भविष्य में होगा। रावण जैसा विद्वान न हुआ है और न भविष्य में होगा। जाओ और जा करके रावण से कुछ शिक्षा लो, क्योंकि जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है तब व्यक्ति को वैराग होता है। अंतिम समय व्यक्ति को वैराग होता है। आप रावण के पास जाओ और कुछ अंतिम उपदेश लेकर के आओ। लक्ष्मण जी भैया की बात मान करके जाते हैं और लक्ष्मण जी में कोई क्षत्रियपन की बू तो थी, तो लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए। रावण स्वाभिमानी ब्राह्मण था, रावण बोला ही नहीं। रावण कहता है ब्राह्मण को सब जगह समझौता करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को हर जगह झुक जाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। और जो ब्राह्मण स्वाभिमान से समझौता करता है वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो वर्ण संकर है। रावण स्वाभिमानी ब्राह्मण था, रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी वापस गए और वापस जाकर के राम जी से कहा, भैया, बोले हाँ, कहाँ भेज दिया? बोले क्यों? बोले वो तो मूर्ख है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण विद्वान व्यक्ति को मूर्ख कहने से पाप लगता है। विद्वान व्यक्ति को मूर्ख कहने से पाप लगता है। रावण विद्वान है और रावण मूर्ख नहीं है। आपने कोई मूर्खता बरती होगी, आपने कोई मूर्खों जैसा काम किया होगा और तभी रावण तुमसे बोला नहीं। आप ये बताओ, आप खड़े कहां हुए थे? लक्ष्मण जी ने कहा, हम सिर के पास खड़े हुए थे। भगवान राम ने कहा, अब गुरु के खड़े कहाँ होते हैं? बोले पैरों के पास। तो तुमने गलती की है? बोले हाँ, जाओ। अरे गुरु के पैरों के पास खड़े होते हैं और आप गुरु के सिर के पास खड़े हुए, मूर्खता तो आपने की है। लक्ष्मण जी गए हैं और रावण के पैरों के पास खड़े हुए हैं, रावण को प्रणाम किया है। और लक्ष्मण जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे भैया ने भेजा है, कुछ उपदेश दो। रावण ने कहा, लक्ष्मण ये बताओ, विजय मेरी हुई कि आपकी हुई?
रावण ने लक्ष्मण जी से पूछा है, आप ये बताओ विजय मेरी हुई कि आपकी हुई? लक्ष्मण जी ने कहा, सारी दुनिया को मालूम है कि विजय राम की हुई है। रावण बोला, कैसी मूर्खों वाली बातें करते हैं आप, कैसी मूर्खों वाली बातें करते हैं आप। जाओ और अपने भाई को बुला करके लाओ, पहले वो हमारे प्रश्न का उत्तर दें। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया को बुलाने जाएंगे और तुम तो इस समय मृत्यु के झूले पर झूल रहे हो, पता नहीं कब प्राण निकल जाए तुम्हारे। रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं आपको वचन दे रहा हूं, जब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे दूंगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। जब तक हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे तब तक हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण जी गए हैं, राम जी को लाए हैं, राम जी आए हैं और लक्ष्मण के कहने पर राम जी जब आए तो रावण के पैरों के पास खड़े हुए। और जब राम जी रावण के पैरों के पास खड़े हुए तो रावण ने राम से पूछा है, विजय मेरी हुई कि आपकी? तब भगवान राम का सिर झुक गया है, लिखा अवन मुख, सिर झुक गया। तब रावण ने लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण अज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि विजय राम की हुई है और ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि विजय रावण की हुई है। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण हमने संकल्प किया था कि अपने जीते जी राम को लंका में घुसने नहीं दूंगा और राम के जीते जी लंका वासियों को साकेत धाम भेज दूंगा, अगर राम की औकात हो तो रोक लें। रावण कह रहा, हमारा संकल्प था कि अपने जीते जी राम को लंका में घुसने नहीं दूंगा और राम के जीते जी लंका वासियों को हम स्वर्ग भेजेंगे, राम की हिम्मत हो तो रोक लें। भगवान राम मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तब रावण रोने लगा। जब रावण रोने लगा, रो करके कहा, लक्ष्मण मेरे जीवन में एक गलती हो गई है, मेरे जीवन में एक गलती हो गई है। अगर मैं वो गलती ना करता तो हमें पूर्ण विश्वास था कि मंदिर राम के नहीं मंदिर रावण के बनते। रावण रो करके बोला, लक्ष्मण शुभ कर्मों को आज कर लेना और अशुभ कर्मों को टाल देना। हमने बुरे कर्म तो सब कर डाले और अच्छे कर्मों को मैं टालता रहा। रावण के 5 संकल्प थे कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा, आग के अंदर से धुआं नहीं निकलेगा, चंद्रमा को निष्कलंकित कर दूंगा, समुद्र का जल मीठा कर दूंगा, और पृथ्वी से लेकर के और स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनवा दूंगा। पृथ्वी से लेकर के और स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनवा दूंगा। बोलो, अगर 5 में एक भी काम कर लेता, 5 में एक भी काम कर लेता, तो अब बोलिए आप राम के मंदिर बनवाते कि रावण के मंदिर? बोलो। रावण के 5 संकल्प थे कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा, आग के अंदर से धुआं नहीं निकलेगा, चंद्रमा को निष्कलंकित कर दूंगा, समुद्र का जल मीठा कर दूंगा, अब पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनवा दूंगा। बस रावण रो करके बोला है, लक्ष्मण मेरे जीवन में सिर्फ एक गलती हुई है कि हमने बुरे कर्म तो सारे कर लिए और अच्छे कर्मों को टाल दिया, तभी मेरा नाम बदनाम हो गया। ये रावण का अंतिम उपदेश है कि शुभ कर्मों को तत्क्षण करना और बुरे कर्मों को टाल देना। और हम लोगों के जीवन में भी कमी है। लड़ाई करेंगे आज,
मुकदमा करेंगे आज, भोजन करेंगे आज, दारू पिएंगे आज और कथा करवाएंगे लड़की की शादी के बाद। ये हमारे और आपके जीवन में भी कमी है। इसीलिए मैं कहता हूं ये व्यर्थ के काम मत किया करो। ये रावण के पुतले फूंकना कोई बुद्धिमत्ता नहीं, रावण अहंकार का प्रतीक है। अगर फूंकना है तो अपने अहंकार को फूंको, अगर फूंकना भी है तो अपने अहंकार को फूंको। रावण ब्राह्मण है, रावण विद्वान है, और एक विद्वान के पुतले फूंकना क्या संस्कृति की रक्षा हो जाएगी क्या? ये तो हम लोगों ने अपनी बुद्धिहीनता परोस दी है। इसीलिए कथा से शिक्षा ले लेना। रावण अहंकार है, अगर फूंकना है तो अपने अहंकार को फूंको। एक ब्राह्मण का पुतला फूंक करके ये प्रदूषण फैलाना कोई भी भक्ति नहीं है। देख लेना, जिस समिति का अध्यक्ष ब्राह्मण होगा और उसी समिति में रावण के पुतले फूंके जाते हैं। कारण क्योंकि आज के ब्राह्मण खा खा करके तेरही और खा खा करके मूल शांति और खा खा करके श्राद्ध, उनकी बुद्धि हो गई है नष्ट, उनमें थोड़ा भी स्वाभिमान नहीं रहा। और रावण यही कहता, जिस ब्राह्मण में स्वाभिमान नहीं वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो वर्ण संकर है। ये कथा से शिक्षा ले लेना। कितनी बढ़िया कथा से प्रेरणा मिल रही है, कितनी बढ़िया कथा से मुझे शिक्षा मिल रही है, कितनी बढ़िया कथा से मुझे निर्देश, उपदेश, आदेश मिल रहा है।